एक रात जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है, जब प्रकृति और आत्मा के बीच की दूरी मिट जाती है, जब भक्ति, ध्यान और साधना का अद्भुत संगम होता है, वो रात है महाशिवरात्रि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में, जहां हम जानेंगे महाशिवरात्रि का गूढ़ रहस्य, पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक महत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इसे सही तरीके से मनाने की विधि। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको महाशिवरात्रि के वो रहस्य मिलेंगे जो शायद ही किसी ने बताए हों। महाशिवरात्रि का अर्थ और इसकी रहस्यमय रात्रि। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना है। ये वह रात्रि है जब सृष्टि की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और साधना करने वालों को दिव्य अनुभूति होती है। शिवरात्रि दो शब्दों से मिलकर बना है, शिव अर्थात कल्याणकारी शक्ति और रात्रि जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। यह रात्रि हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दें तो हमें शिवत्व की प्राप्ति हो सकती है। महाशिवरात्रि क्यों महत्वपूर्ण है? यह सृष्टि के उत्थान की रात मानी जाती है। इस दिन महादेव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। यह कैलाशपति शिव के जागरण का पर्व है, जब ऊर्जा पूरे चरम पर होती है। इस दिन योगिक साधना और ध्यान करने से आध्यात्मिक लाभ कई गुना बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथाएं। महाशिवरात्रि की महिमा इतनी अद्भुत है कि हमारे शास्त्रों में इससे जुड़ी अनेक कहानियां मिलती हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख पौराणिक कथाएं। समुद्र मंथन और नीलकंठ शिव। जब देवता और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो उससे कालकूट विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने अपने करुणामयी स्वभाव के कारण ये विष स्वयं पी लिया, लेकिन शिव ने इसे अपने गले में ही रोके रखा, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि इस कथा की याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन में विषमताओं को धैर्य और संभाव से धारण करें, जिससे हमारा जीवन कल्याणकारी बन सके। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। वर्षों की घोर तपस्या के बाद माता पार्वती को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट संकल्प से हम ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शिकारी और शिवलिंग की कथा। पुराणों में एक शिकारी की कहानी मिलती है जो अज्ञानतावश एक बेल के पेड़ पर बैठा था और नीचे एक शिवलिंग पर बेलपत्र गिराते जा रहा था। पूरी रात ऐसा करने से अनजाने में ही उसने भगवान शिव की पूजा कर ली और उसके सारे पाप मिट गए। यह कथा हमें सिखाती है कि शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा से किया गया हर छोटा कार्य भी बड़ा फल देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। महाशिवरात्रि की ऊर्जा का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को विशेष रूप से जागरण करने का एक वैज्ञानिक कारण भी है? भौगोलिक ऊर्जा संरेखण, जियोमेट्रिकल एनर्जी अलाइनमेंट। महाशिवरात्रि की रात को पृथ्वी और सूर्य की स्थिति इस प्रकार होती है कि मानव रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर होता है। यही कारण है कि साधक इस रात को ध्यान, प्राणायाम और भजन कीर्तन में बिताते हैं। सकारात्मक कंपन। इस रात्रि को ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। ध्यान और जप करने से मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। उपवास और शरीर की शुद्धि। उपवास करने से शरीर डिटॉक्स होता है। जल आधारित उपवास शरीर को ऊर्जावान बनाता है और ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। महाशिवरात्रि कैसे मनाएं? अब जब हम महाशिवरात्रि का महत्व समझ चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे मनाना चाहिए। 1. उपवास रखें। फास्टिंग बेनिफिट्स। अगर संभव हो तो पूर्ण उपवास करें या फलाहार लें। 2. रात्रि जागरण करें। इस रात्रि जागकर शिव मंत्रों का जाप करें। ऊर्जावान गतिविधियां करें, जैसे ध्यान, भजन कीर्तन और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। 3. शिवलिंग का अभिषेक करें। जल, दूध, शहद, दही, घी और बेलपत्र से अभिषेक करें। 4. शिव पुराण का पाठ करें। 5. ध्यान करें, मेडिटेशन और योगा। यह रात ध्यान और समाधि की सर्वोत्तम रात्रि है। शिव तत्व को अनुभव करने के लिए इस रात गहरी साधना करें। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत या पर्व नहीं, बल्कि आत्म जागरण की रात है। यह हमें विषम परिस्थितियों को स्वीकार करने की सीख देती है। यह ध्यान, भक्ति और आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि शिव हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर ही विराजमान है। जब तक अज्ञान है तब तक रात्रि है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब शिव का प्राकट्य होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप शिव के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिखें।